एक तरफ दिल्ली के अंदर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन और वो भी महंगाई के मसले पर, और दूसरी तरफ कांग्रेस से सीनियर नेताओं का लगातार पलायन। बड़ा मसला। आलोक शर्मा कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। शर्मा जी, एक तरफ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, दूसरी तरफ अपनों का कांग्रेस के खिलाफ जो हल्ला बोल हुआ है, किस तरह से देखते हैं दोनों मसलों को? देखिए, बिल्कुल महंगाई जिस तरह से चरम पर है, देश की जनता जिस तरह से महंगाई के चक्की में पीस रही है, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाएगी, सरकार की बहरे कानों तक पहुंचाएगी। हमारा रामलीला मैदान में पूरी तरह से हल्ला बोल कार्यक्रम महंगाई के खिलाफ है और अगले आने वाले इतवार को ये रहेगा। देश के हर कोने से कार्यकर्ता भी आएंगे और जनता भी आएगी और हम जनता तक देश की जो सही अर्थव्यवस्था की हालत है वो पहुंचाएंगे और महंगाई को कितनी बड़ी समस्या है वो पहुंचाएंगे। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपने पूछा कि कहीं सीनियर लोग छोड़ कर जा रहे हैं, सच्चाई है और आपका इशारा गुलाम नबी आज़ाद जी और इस तरफ है। मैं समझता हूं जो व्यक्ति 37 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हो, केंद्र में मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, क्या नहीं रहे वो, तब उनको समझ नहीं आई कांग्रेस में कमियां हैं, कांग्रेस में चपड़ासी हैं या पीएसओ हैं या पुलिस वाले हैं या सिक्योरिटी वाले हैं। हम तो पूछना चाहते हैं भाई, कौन से सिक्योरिटी वाले ने राज्यसभा दी थी आपको? हम भी मिल लेंगे उससे जाके। देखिए शर्मा जी, सवाल अकेले गुलाम नबी आज़ाद साहब का नहीं है। इससे पहले जो लीडर गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़ गए और राहुल गांधी के खास माने जाते थे। उसके बाद कपिल सिब्बल, उसके बाद अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या आसपास के और प्रदेशों की बात करें, लगातार सीनियर लीडरशिप ये कहते हुए पार्टी छोड़ रही है कि अब उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। अगर वो आंखें खोलने का काम करते हैं तो वो निशाने पे आते हैं और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और आज भी गुलाम नबी आज़ाद साहब तो ये तक कहते नजर आए, मेरा परिवार था कांग्रेस, इस परिवार को छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर कर दिया गया कि परिवार से निकल जाओ। 37 साल तक आप ही फैसले लेने वाले थे, आप ही आँख थे, आप ही कान थे, आप ही नाक थे, तो फिर आपको फैसले लेने से रोका किसने था? फैसले लेने वाले तो आप ही थे, आपको मजबूर कौन कर सकता था? आपने पूरी पार्टी को मजबूर कर दिया इस अवस्था में पहुंचने के लिए। आप ही लोगों के फैसले थे ना। आप यूपी के इंचार्ज रहे, क्या किया आपने? आप हरियाणा के इंचार्ज रहे, जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाया। आप उड़ीसा के रहे, क्या किया वहाँ पर जाकर आपने? तेलंगाना वाला जिस तरह से पूरा आंध्र प्रदेश का डिवीज़न था, कौन इंचार्ज था? गुलाम नबी जी थे ना। अरे भाई, फैसले लेने वाले भी आप और आरोप लगाने वाले भी आप। अपने अंदर झांक के देखिए गुलाम नबी साहब, हम तो छोटे से कार्यकर्ता थे, आज भी आपका सम्मान करते हैं, आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन संघर्ष के टाइम में जो छोड़ कर जाता है उसको क्या कहते हैं, सोचिएगा डिक्शनरी में क्या शब्द है। लेकिन शर्मा जी, अगर संघर्ष में कांग्रेस इस तरह से टूटती जाएगी, लगता नहीं हाशिए पर आ जाएगी? क्योंकि पहले ही बीजेपी जिस तरह से कहती है कि कांग्रेस का सफाया हो जाएगा एक दिन, और कई प्रदेश ऐसे हैं जहां से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। पंजाब ही एक बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर सत्ता में थी और बाहर हुई, और इतना कह सकते हैं कि इतनी बड़ी हार हुई कि विधायकों की, जो पूर्व मंत्री रहे, उनकी जमानतें तक जब्त हुई हैं। इस तरह की सिचुएशन के बीच में कांग्रेस इस वक्त किस पोजीशन पर खड़ी? एक कहावत है कि जब तक झूठ, मैं उल्टा कहूँगा इसको, एक कहावत है कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है, झूठ विश्व के 2 चक्कर लगा के आ जाती। तो अभी झूठ चक्कर लगा रही है, लगा लेने दीजिए। लेकिन लगता नहीं फीते बांधने में ज़्यादा ही टाइम लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। राजनीति कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप आएंगे और सब कुछ बदल देंगे। मोदी साहब ने इतने भाषण दिए, इतने वायदे किए, कौन कौन सा पूरा हो गया? 25 रुपये में डॉलर मिल रहा है, 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, स्विस बैंक का पैसा आ जाएगा, 15 लाख, 100 स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन में तो मैं आया ही था। अभी भाषण से अगर देश चलता होता ना, भाषण से अगर राशन मिलता होता तो कोई भी चला लेता। झूठों के सरदार और फेंकुओं के सरदार देश की जनता समझ चुकी है। लेकिन जो परिवारवाद के लगातार आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि अब तो अध्यक्ष पद का ओहदा जो है वो परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को दिया। नहीं, मुझे लगता है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो सवाल ही खत्म है। 2017 में भी चुनकर आए थे राहुल गांधी जी। अगर किसी को परिवारवाद की दिक्कत थी या पार्टी के अंदर या बाहर, चुनाव लड़ लेता, किसी ने रोका था क्या? और बीजेपी भी एक बार चुनाव करा ले अपने अध्यक्ष पद का। एक आखिरी सवाल, जो पलायन कर रहे हैं उनका ये कहना कि राहुल गांधी सोनिया गांधी तक सच्चाई नहीं पहुंचने देते, कई लोग ऐसे
वही कांग्रेस को डुबाने में लगे हुए हैं। अरे भाई, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये गांधी परिवार के सबसे क्लोज लोग थे, इन्होंने सच्चाई क्यों नहीं पहुंचाई? सवाल तो आज इनके ऊपर है। गुलाम नबी आज़ाद जी से क्लोज था कोई, वो कह रहे हैं मेरा परिवार है। अरे भाई, परिवार में आप ही बात नहीं पहुंचा पाए तो ये मेरी नाकामी थोड़ी ना है, ये तो उन्हीं की नाकामी है। आपको सच्चाई पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन जितने नाम आपने लिए, कहीं ना कहीं सबका राज्यसभा से रिलेशन है, जिसको नहीं मिला वो छोड़ दिया। बिल्कुल, देखो बड़ी बात इन्होंने कही है कि सबका राज्यसभा से रिलेशन है। जिन्हों को सीट नहीं मिली वो पार्टी छोड़ गए, और जिनको ओहदों की लालसा थी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि इनके इस तरह के जवाब का इनको किन सवालों के तहत कहीं ना कहीं जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन आनंद के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 9643503221।